ओमस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंच महाभूतों की बात चल रही है और बात चल रही है किस तरह से ये पंच महाभूत विकृत होते हैं। और इसको केवल विकृति ही मत कहना, उन तत्वों की नाराजगी भी कह सकते हैं। जैसे पानी में पानी मिलकर के घुल जाता है, गेहूं में गेहूं जाकर के मिल जाता है, घोड़ों में घोड़े जाकर के मिल जाते हैं, परंतु घोड़े में गधे और अनाज में चना नहीं मिलते। मिलने के बावजूद अपनी पहचान को अलग अलग दिखाते हैं। मिलना उसी को कहते हैं जो अदृश्य हो जाए, जिसमें किसी का भी अस्तित्व ना रहे। हमें थेरेपी के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दोबारा से लौटाना है। उद्देश्य केवल यही है। ये सारे काम का करने का उद्देश्य यही है कि आदमी के जीवन की यात्रा निर्विघ्न हो। उसकी जीवन यात्रा में किसी तरह का विघ्न ना रह जाए। मान लीजिए आदमी का जीवन भी स्वस्थ हो और मन स्वस्थ ना हो, तो बताइए किस तरह से वो निर्विघ्न जीवन जी सकता है। दोनों का ही स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। मैंने कल बताया था, पृथ्वी तत्व व्यापक है और इतना व्यापक है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं समझता। मैंने कल कहा था कि मिट्टी के एक जरासे से ढेले का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसमें उपजाऊ शक्ति से लेकर के जितने रसायन हैं और जितनी धातुएं हैं वो सब मिलेंगी। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब का अंश उसके अंदर मिलेगा, परंतु व्यापकता होने के कारण हम उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। जरा से हेर फेर से कितना बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई देता है, इसके बारे में जरा सोचने की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, किसी चीज को पानी में घोलना है तो उतनी मात्रा पानी की भी चाहिए और उतनी मात्रा पदार्थ की भी चाहिए जिसमें दोनों घुल जाएं। दोबारा से बोलूंगा, आप भोजन बनाते हैं, नाप तोल करके, अपने अंदर से नाप तोल करके आप उसके अंदर नमक मीठा डालते हैं। मीठे को नमक के जितना और नमक को मीठे के जितना डाल दिया जाए तो वो खाने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए उसकी जितनी उचित मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में वो हमें चाहिए। बेटा मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई? लिखिए आप, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत जरूरी ये है
मेरा, ये सब चीज जो पंच महाभूत आपसे कहे हैं, ये ईश्वर ने मेरे लिए बनाए हैं। आप अपना हक जमाइए इन पर। जब आप इन पर अपने हक को जमाएंगे, बोलो, कहो मुंह में, अपनी आत्मा से कहो, धरती मेरी, पानी मेरा, वायु मेरी, आकाश मेरा, सूर्य मेरा। अरे इतना कह देने से नहीं, अंदर से बोलो, लगाव लगाव लगाव। अच्छा सच बताओ, अगर ईमानदारी का लगाव हो, आपका ईमानदारी का लगाव हो, ईमानदारी के लगाव से मतलब क्या है? जिससे आप प्यार करते हैं उस पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इतना लगाव उसके साथ। मैंने कहा, आपको बताया, स्थूल तत्व 3 से मिलकर के बना है। बताओ, वैसे तो आगे हम चिकित्सा कराएंगे, थेरेपियों में आएगा ये सब। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका विधान दिया है। आप लोग आटा मांडते हैं, उन्होंने कहा है लगभग 5 किलो चिकनी मिट्टी लाइए, चिकनी मिट्टी, और उसमें पानी इतना खोलाइए, इतना पानी लीजिए कि जितना आटा मांडने में प्रयोग हो, और उस पानी को खोला लीजिए। अब पानी एक पंच महाभूतों में से एक भूत है, उसकी क्रियाशीलता के लिए गुरुदेव उसमें जल को अवशोषित कराते हैं। और अवशोषित कराने के लिए उसमें ताप भी देते हैं, ताप। और ताप देने के लिए पानी को उबलवाते हैं। जब उबलता हुआ पानी उस 5 किलो मिट्टी के अंदर डल जाएगा तो सच्चाई बताना, गर्मी अपना काम करेगी। उस मिट्टी में डलते के साथ ही अगर कोई विषाणु है, कोई कीटाणु है, तो वो मर जाएगा। किसी भी तरह का वायरस उसके अंदर नहीं रहेगा। कुछ देर मिट्टी को छोड़ दीजिए, वो उसके अंदर गल जाएगी। शब्द समझ लेना, उस पानी और गर्मी के कारण वो मिट्टी गल जाएगी। और गल करके एक रस हो जाएगी। अब गुरुदेव कहते हैं उसको खूब मांडिए, आटे की तरह से उसमें लोच पैदा करिए, खूब मांडिए। जैसे कुम्हार बर्तन बनाने के लिए प्रयोग करता है, इतनी लोच उसमें पैदा कर दीजिए। अब मैं एक बात, यहां पर आगे की बात तो थेरेपी में चलेंगी, पर मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। मिट्टी, पानी एक हुए कि नहीं हुए, आप उसे रख देंगे, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, पर सूरज की गर्मी उस पर अपना प्रकाश छोड़ेगी तो वो उसमें से भाप उठेंगी या नहीं उठेंगी। मिट्टी तत्व बताऊंगा मैं अभी आने वाले समय में, मिट्टी के गुण क्या हैं वो आपको बताऊंगा, जल के क्या हैं, वायु के क्या हैं, और आपके शरीर में उनका प्रभाव क्या है, ये सब बताया जाएगा। पर इस समय पर केवल बात आई है तो एक बात कहना चाहता हूं, मिट्टी और जल एक हो गए
सूरज के प्रभाव से या गर्मी के प्रभाव से उसमें वाष्प पैदा होने लगी, तो उस वाष्प में पानी भी और उसके साथ जुड़ी हुई गंध के रूप में पृथ्वी तत्व भी वो आकाश तत्व के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर गर्मी को हटा दिया जाए, ये तो मैंने विषाणु मारने के लिए खोलता हुआ पानी कहने की मुझे आवश्यकता पड़ी, परंतु ताप तो निरंतर इस ब्रह्मांड में निरंतर काम कर रहा है। आपने पानी को और मिट्टी को मिलाया है, तो सूरज दोनों को हवा में मिला रहा है कि नहीं मिला रहा? उनके बीच में वो क्रिया चल रही है, और क्रिया होकर के वो चारों के चारों तत्व इस ब्रह्मांड में विलय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ये अपने बारे में सोचता है, एकांकी रह जाता है। पर जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता है वो उतना ही व्यापक हो जाता है। ये पंच महाभूत हैं। ये प्रकृति में समाये हैं, क्योंकि ये प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। और अब बेटा आपकी भी अपनी प्रकृति है, याद रखना। एक तत्व अभी छुटा हुआ है, उसको कहते हैं आकाश तत्व। 4 तत्वों के बारे में मैं बता चुका हूं। आकाश तत्व में से लाभदायक सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम की क्रिया को किया जाता है। गुप्ता जी बड़ा जोर देते हैं प्राणायाम पर, प्राणायाम करो। आप समझते नहीं है, आपको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? अगर कुछ देर हृदय घात लग जाए, कुछ देर का हृदय को आघात लग जाए, तो उसके दुष्परिणाम कितने बड़े होंगे आपने सोचा नहीं होगा। और आघात किसके कारण लगेगा? ऑक्सीजन ना मिलना। उसकी भूख, उसकी खुराक ऑक्सीजन ही है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ही नहीं मिली, 1 मिनट में वो आपके शरीर में परमानेंट सदैव के लिए कितना नुकसान हो जाएगा। आप इस बात को समझते नहीं हैं। रीटा बेटा, तुम्हारी प्रकृति कैसी है? जैसी तुम्हारी सोच। और अपने में गलती और अपने में कमी किसी को नजर नहीं आती। बस यही अज्ञानता है। अब मैं आकाश तत्व की बात करना चाहता हूं आपसे। रीटा जान लेना जो लिख रही है, आकाश तत्व। मैं कहता हूं थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा पाने की इच्छा किसकी नहीं है? बेटा, पहले अपने घर को चलाने के लिए आदमी अपने हाथ से कितने काम करता था, परंतु जिस काम को करता था वो अपनी भावना से करता था। जिस भी काम को करता था अपनी भावना से उस काम को करता था।
नीलम बेटा, माता चक्की भी चलाती थी तो चूल्हे में पोता भी लगाती थी, मिट्टी का पोता। पूरे आंगन को गोबर से लीपती भी थी। कितने काम थे, कितने कठोर थे, परंतु ऊबती और थकती नहीं थी। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार में लगाव था, परिवार में अपनापन था। कल शाम को मैं दुबे जी से बात कर रहा था, गंगा विहार से दुबे जी से बात कर रहा था। तो दुबे जी मुझे, हम दोनों एक ही बात पर आकर के रुक रहे थे, आपसी लगाव, आपसी लगाव। अब मुझे सच बताओ, जिस थेरेपी को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर सबके सब ऐसे ही चुप बैठे रहे तो गुप्ता जी ने जो बात मेरे से कही है वो पूरी हो जाएगी। सारी थेरेपी, सारा कुछ जो हम बना रहे हैं वो सब का सब डंप हो जाएगा। कल बात कर रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं? क्या हमें पैसे कमाने हैं? क्या हमें इसका व्यापार करना है? अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका सुख उठाए। आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा कहे, मेरे बाबा ने भी कोई ऐसा काम किया था, दादी ने भी ये काम किया था, जिसका लाभ आज मैं उठा रही हूं। समय क्योंकि ज्यादा हो गया, छोटी सी बात कहकर के छोटा सा कहूंगा, कल समझाऊंगा। फिर घर का चूल्हा, घर की रसोई घर के लिए पर्याप्त है। और कोई पार्टी आ जाए तो, घर में कोई फंक्शन हो तो हलवाई का चूल्हा अपना भगोना नहीं, हलवाई के जितना भगोना, यानी कि जितनी बड़ी सामग्री चाहिए उतना ही बड़ा भगोना, उन सब की आवश्यकता पड़ती है। परंतु गैस का जो चूल्हा है वो काम नहीं करता, चूल्हा भी उतना ही बड़ा लेना पड़ता है। सब चीज आवश्यकता के अनुसार इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तब उस जो घर में प्रोग्राम हो रहा है उसकी पूर्ति होती है। 10 भाई इकट्ठे होते हैं तो करने वाले भी इकट्ठे होते हैं। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो पैसे पर सब कुछ टिका हुआ है। इसलिए तो आदमी को पैसा ही नजर आ रहा है, कुछ अपना जीवन नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी मां, सरसों का तेल था, कुछ दिन का रखा हुआ है, 6-7 महीने से रखा हुआ है, तो उसमें मैंने जब इन्होंने कढ़ाई में डाला तो मुझे उसमें से बदबू आई। मैं कहने लगा इस तेल का प्रयोग मत करो, ये नुकसान देगा, जिसमें मिलावट है। वो कहने लगी हाँ मिलावट तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि ये दुर्गंध दे रहा है। मैंने कहा इसको रख दे, जब इसका कोई और प्रयोग होगा, वैसा बाह्य प्रयोग होगा तो कर लेंगे, पर इसे खाने में, शरीर में मत डालिए।
अब वो मुझसे कहती है कि हमने तो पैसे डाले हैं इसमें, अब इसे कैसे फेंक दें। मैं उनको समझाने लगा जो हमें ही खा रहा है, अब तक उसने जितना खा लिया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, पर आगे को तो बच लो। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, सोच समझ करके कह रहा हूं। इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं। काम तो होगा, जरूर होगा, रुकेगा नहीं। अब तक होते रहे तो ये क्यों नहीं होगा। देने वाला गुरुदेव है, करवाने वाले गुरुदेव हैं। ये भी जो चल रहा है ये भी गुरुदेव हैं। सब कुछ गुरुदेव की कृपा और गायत्री की कृपा से चल रहा है। ये भी चलेगा, पर आप अपने सहयोग के बारे में सोच करके देखना। मैंने कई दिन पहले कहा था, अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, एक पर्ची पर लिख दीजिए कि हमें इतना पैसा देना है, हम इतना सहयोग करेंगे। जो आपका मन हो, ये तो सबकी भलाई का काम है। परंतु मेरे पास 2 व्यक्तियों के तो नाम आए हैं, वो दोनों नेहरू विहार से नाम आए हैं, और किसी का नाम नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा ही करना है तो कोई बात नहीं, काम तो होगा। काम नहीं, जो सोचा है वो काम तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। महाकाल का काम है, वो किसी से रुकता नहीं है। इसलिए अपना मन बना लीजिए। अभी फिर से मौका दे रहा हूं। अभी गुरु पूर्णिमा रविवार को हम मना रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ आपको मनानी होगी। एक ऐसी विधा है। अब ध्यान कर लीजिए। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति,
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन।
मेरुदंड मार्ग के 60 चक्रों का भेदन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। भेदन, शोधन, जागरण, 60 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ मलिए, मुख पर फेरिए। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन। कल फिर समझाऊंगा आकाश तत्व के बारे में ही। मन खोल करके सब सुनना।